नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव की भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमर ना से नाही, समझ विचार ले मन माही, रहा बारिक गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और सीव तब एक तोले, करो सत्संग गुरुदेव से चरण गाही, जस के दरस्ते भरम भागे, सीलो सांच संतोष आवे दया, काल की चोट फिर नहीं लागे, काल के जाल में सकल जीव बंधया, बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा, कहे कबीर बिन जन जन्म आवे नहीं, पारस परस पद होए न्यारा। अंधेरा नया नहीं, अति प्राचीन है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश तुमने खोजा ना हो। वे खोज भी उतनी ही पुरानी है जितना अंधेरा है, क्योंकि ये असंभव ही है कि कोई अंधेरे में हो और प्रकाश की आकांक्षा ना जगे। जैसे कोई भूखा हो और भोजन की आकांक्षा पैदा ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं। भूख है तो भोजन की आकांक्षा जगेगी, प्यास है तो सरोवर की तलाश शुरू होगी, अंधेरा है तो आलोक की यात्रा पर आदमी निकलता है। अंधेरा भी पुराना है, आलोक की आकांक्षा भी पुरानी है, लेकिन आलोक मिला नहीं, उसकी एक किरण के भी दर्शन नहीं हुए। भटके इंसान बहुत, खोजा भी इंसान ने बहुत, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। बीज तो इंसान ने बोए, लेकिन फसल इंसान काट नहीं पाया, क्योंकि अंधेरे में चलने वाले आदमी को प्रकाश का कोई भी तो पता नहीं है। उसने प्रकाश कभी जाना नहीं है, वे उसे खोजेगा कैसे? वह किस दिशा में यात्रा करेगा? और अगर अपने से ही पूछता रहा मार्ग, तो भटकेगा ही भटकेगा। उसकी भटकन वृत्ताकार हो जाएगी। चलेगा बहुत, किंतु पहुंचेगा कहीं भी नहीं। किसी से पूछना पड़ेगा, अपने से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, मैं से तू पर जाना पड़ेगा। किसी से पूछना पड़ेगा जिसने प्रकाश जाना हो, जिसने जिया हो उस अनुभव को, जिसके जीवन में वे अमृत धार बही हो। बस गुरु मुर्शद का इतना ही अर्थ है। जो तुम खोज रहे हो वे उसे मिल गया है, जिसे तुम चाहते हो वे उसकी संपदा हो गई है। जो तुम होगे वो वे हो चुका है। साईं लोग फरमाते हैं कि तुम में और गुरु में इतना सा ही फासला है। तुम बीज हो, वो पेड़ है। तुम संभावना हो, वे समाप्ति है। तुम प्रारंभ हो, वे अंत है। जरा सा ही फासला है, शायद एक कदम का फासला है, लेकिन अपने से बाहर उठे बिना मार्ग ना मिलेगा। तुम ही खोजोगे। तुम्हारी खोज तुम्हारे अंधकार की खोज होगी। तुम ही सोचोगे। तुम्हारा सोचना तुम्हारे अनुभव के पार न जाएगा। और बहुत बहुत बार एक ही उलझन में उलझे रहने से अनेक परिणाम होते हैं। या तो उलझन जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ेगी, या फिर वो उलझन दिखाई ही पड़ना बंद हो जाती है। तुम आदी हो जाते हो उसके। बहुत लोग आदी हो गए हैं अंधकार के।
उन्होंने खोज ही बंद कर दी है। या तुम्हारे जो ढंग है, अनेक बार प्रयोग तुमने किए हैं, वे इतने स्थिर हो जाते हैं कि तुम उनका अंधा अनुकरण किए चले जाते हो, यांत्रिक ढंग से दोहराए चले जाते हो। फिर तुम ये भी नहीं सोचते कि कोई निष्कर्ष हाथ आता है या नहीं आता है। यही बात है कि गुरु का होना इतना आवश्यक है, क्योंकि गुरु जो है, मुर्शद जो है, वो रोशनी की तरह है और तुम जिसे खोज रहे हो वो भी रोशनी है, किंतु तुम तो अंधकार में हो और गुरु उस रोशनी को पा चुके हैं। इसलिए गुरु को ढूंढना आवश्यक है। तभी तो कहा है, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला ना हो, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं। समझ विचार ले मन माहे, रहा बारीक गुरुदेव ते पाइए। जो रास्ते हैं, जो रमजे हैं उस परमात्मा के राह की, वो गुरुदेव बताते हैं। तुम्हारी कल्पना, जो भ्रम तुमने पाल रखे हैं, वो गुरुदेव मिटा देते हैं। गुरुदेव बिन जीव का, गुरुदेव के बिना इंसान का भला नहीं हो पाता। गुरु मुर्शद के बिना जन्म अनेक की अटक खुले, कितने जन्मों से जो अटका हुआ है उसे खोल देंगे गुरु मुर्शद। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले। लेकिन यहां ये भी कह रहे हैं कि जिसे मुर्शद गुरु पूर्ण मिले, अब पूर्ण सतगुरु मिले, उसी को ही पूर्ण का ज्ञान होगा, उस परमात्मा का ज्ञान होगा। फासला कुछ ही कदम का है, चलना आपको स्वयं है। ये साईं लोग गुरु मुर्शद फरमाते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।